इस वक्त की दिल दहला देने वाली बड़ी खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से सामने आ रही है, जहां हवस के दरिंदों ने किशोरी के साथ दुष्कर्म कर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। किशोरी का शव उसके घर से महज 50 मीटर दूर गन्ने के खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंची और किशोरी के शव को स्वास्थ्य परीक्षण की जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जिसे चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। बताया कि प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि किशोरी के साथ दुष्कर्म के बाद धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी गई। कक्षा 8 में पढ़ने वाली ये किशोरी परिवार में सबसे बड़ी थी। घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने हंगामा काटते हुए आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की। हत्या की घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। ग्रामीणों की भारी भीड़ मौके पर जुटी और आरोपियों की गिरफ्तारी व उचित कार्रवाई की मांग करने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। अन्य थानों की फोर्स को बुलाकर काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर NH 74 हाईवे खुलवाया और यातायात दोबारा बहाल कराया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि दुष्कर्म हुआ है या नहीं। बहरहाल लोगों में काफी आक्रोश नजर आ रहा है। इस घटना ने एक बार फिर उत्तराखंड को शर्मसार कर दिया है। ग्रामीण अभी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग पर अड़े हुए हैं। प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। ये लड़की हमारे घर आई थी, मैं इसका पहला भाई हूँ। घर आने के बाद मैंने इससे बोला तेरे भाई पीछे नहीं है, उन्हें घर को बुला लिया अंदर को। इसने कहते जो हमारे घर से चली गई। मैं दुकान चला गया। हम 3-4 जने बैठे थे दुकान के अंदर। इसके बाद में ये घर नहीं आई वापसी लौट। उधर गन्ना है हमारे घर के पास में, वहाँ से नहीं आई लौट के। फिर मैं इधर से अपनी दुकान से घर जा रहा था, तो मैंने चीखने की आवाज़, चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसके बाद मैंने सोचा भाई बच्चे उच्चे कर रहे हूँ। फिर मैंने उसके बाद में 3 लड़कों को और बुलाया साथ में। फिर हम आगे तक गए देखते उठते, देखने के बाद फिर हम बात किया गए। फिर मैं भी अपने काम से चला गया दुकान, ये भी अपने काम से चले गए। उसके बाद फिर घर से फ़ोन आया कि वो पलक नहीं मिली। जब मैं आया घर, टाइम था करीब 3:30 का टाइम था, 3:26 का टाइम था, 3:30 ही है। तो उसके बाद में फिर हम गए देखने उधर को ढूंढते हुए, तो वहाँ पर गन्ने वन्ने टूटे पड़े थे। तब हम अंदर को गए, 6-7 लोग। लड़की की मम्मी थी, मेरी मम्मी थी, 3-4 लड़के होते हैं साथ। तो देखा तो लड़की पड़ी थी वहाँ पर। ये घटना है अमिया वाला। पुलिस को सूचना तो हर बार मिलती है, 3-4 बार केस होगा, कोई सुनवाई नहीं होती हमारी। ना पहले हुई ना अब हो रही। पहले मेरे साथ हुआ था जो, अब से 25 दिन पहले। उस वक्त के बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। आते थे, देख जाते थे बस। सरकारी हॉस्पिटल में निशान ये हैं सर, मेरे निशान देखो, थोड़ा भैया निकालो। घटना है ये कहाँ की है? ये ग्राम अमिया वाले की घटना है, जो एक छोटी बच्ची अभी जिसकी उम्र 13 वर्ष के करीब है, जो अभी 8वीं की छात्रा थी। आदर्श इंटर कॉलेज जो तालमपुर है उसमें पढ़ती थी। अब इन्हीं के पास में बराबर में गन्ने का खेत है। उसी गन्ने में इस लड़की का किसी ने चाकू से मर्डर कर दिया गया है। मैं भी बाहर था, मुझे जैसे सूचना प्राप्त हुई मैं तुरंत अभी यहाँ सरकारी हॉस्पिटल पहुँचा हूँ। और अब जैसे बच्ची का मर्डर हुआ है, इससे काफ़ी परिवार जो है काफ़ी सदमे में है। गरीब परिवार है, मजदूर परिवार है। मजदूरी कर करके बच्चे का जो है जीवन यापन। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जसपुर में करीब 5 बजे के आसपास एक लड़की की डेड बॉडी आई है, जिसको प्रथम दृष्टया देखकर संदिग्ध लग रहा है। उसका नाम पलक है और गांव अमिया वाले की रहने वाली है। उसके पिता का नाम देवेंद्र सिंह है और देखने में उम्र करीब 14 साल के आसपास लग रही है। लगभग साथ ही आ गई थी। और बाकी चूँकि यहाँ पर डेड बॉडी आई है, तो बाकी जो भी चीज़ें हैं वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगी। सामने आया था कि एक नाबालिग लड़की की बॉडी भेजने के लिए क्या बोल रही थी, तो घर वाले जगह अस्पताल ले आए थे। उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जो अभी तक क्योंकि तहरीर काफ़ी हुई है, तहरीर आएगी और जो विधिक कार्रवाई जो भी होती है और जो भी हमारी टीमें बननी है उसको खुलासे को लेकर वो बन चुकी हैं और कार्रवाई पुलिस कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसी कोई घटना है तो उनका भी संज्ञान लिया जाएगा और उन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए भी पूरी जाँच करनी जाएगी। इसके साथ पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। जब पोस्टमार्टम हो जाएगा तभी तथ्य सामने आएंगे कि क्या मृत्यु के कारण क्या है। ठीक, लगभग 2:30 बजे की घटना है। जैसे मुझे पता चला मैं बता दी थी, वो लगभग 13 वर्ष की इसकी आयु बताई इसकी माता, और उसकी बहुत ही निर्मम हत्या की। जैसा प्रथम दृष्टया में आघात हुआ कि उसको पहले देख लेंगे तो उसका मतलब, लेकिन ये हमारे के लिए, हमारे प्रशासन के लिए बहुत ही दयनीय है, क्योंकि ऐसे जो भी दोषी हैं जिनको बख्शा नहीं जाए, पुलिस से नहीं मानते।
बढ़ाएं, पुलिस बढ़ाएं, लेकिन ये केस खुलने चाहिए और जो भी दोषी उसको बख्शा नहीं जाए, क्योंकि अभी 1 महीने पहले लगभग इसके चचेरे भाई पर हमला हुआ है, वो भी रिपोर्ट दर्ज है, वो भी अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं है। तो ये उस परिवार की दूसरी घटना है और बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसका जो लड़की का बाप है वो लगभग कई वर्षों से किसी नशे उसमें वो जेल में है, और ये माँ, बेटी और उनके 3 साल छोटा भाई, परिवार में 3 लोग थे और ये बहुत निंदनीय है।